The very first question is, introduce yourself. Hi all, I am Mitesh, currently a second year student of CSE Regular of IIT Lucknow. Myself Nishchay Shukla, I am from CSE Regular from IIT College Lucknow. मेरा नाम विपिन कुमार, ब्रांच CS रेगुलर। कॉलेज तो तुम लोग जानते ही हो, IIT लखनऊ। IIT नहीं गाइस, IET। मेरा नाम पार्थराज, ब्रांच सिविल सेकेंड ईयर, हम आगरा से हैं। I am Ajay Saroj. I am a student of BTech Civil second year at IIT Lucknow. I belong to Azamgarh. My name is Anup Jaiswal. I am student of BTech at IIT Lucknow. I belong to Raebareli. आपको फर्स्ट टाइम कैंपस को देखकर कैसा लगा? हमें पहले दिन तो बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा कि बहुत बड़ा बड़ा स्टेडियम होगा, यहाँ पर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। कॉलेज देख कर लगता था कि IIT NIT वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन जब यहाँ पे मैंने आया, यहाँ चौराहे पर पूछ रहा था कि कहाँ कॉलेज है, पता ही नहीं। एक मुझे लेकर एक ही टिकट जाने वाला था, मेरा उस दिन काउंसलिंग था। वो तो बगल वाले पान वाले अंकल जी बताए कि यही कॉलेज है बगल में। गया तो कॉलेज का गेट ही नहीं था। तो जब मैंने पहली बार कॉलेज को देखा तो बाहर से देखने पे जब हम आए थे, जिस साल हम आए थे उस साल पे कॉलेज की सफाई वगैरह अच्छे से हुई पड़ी थी, पौधे वगैरह भी अच्छे से कटिंग वगैरह हुई थी, वो शेप में थे। तो आते ही हमें सबसे पहले मेन गेट दिखा तो हाँ यस इतना अच्छा फील नहीं आया, लेकिन लगा हाँ कॉलेज तो है, कोई पेंट्स वगैरह अच्छे हो रहे थे। फिर आगे तो रूट्स भी बहुत साफ़ थी, क्लीन थी, और आगे के वेलकम वगैरह जो था, हमारे टाइगर चौराहा है यहाँ पर वेलकम वगैरह का वो उन्होंने जो होती है वाइट पुट्टी वगैरह उससे लिख रखा था, और डायरेक्शन वगैरह सब मेंशन थी। तो ऑडिटोरियम देखने के बाद थोड़ा लगा कि हाँ मम्मी ने जब देखा तो उनका रिएक्शन था कि हाँ कॉलेज अच्छा है। पहली बार जब मैंने कैंपस देखा तो मुझे तो करण जौहर के फिल्म वाले जैसे कॉलेजेस होते हैं ना, प्रॉपर वैसी फीलिंग है जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में हमने देखा था, प्रॉपर वैसा ही लग रहा था मुझे कॉलेज। कॉलेज से जो एक्सपेक्टेशन था वो ऐसा कुछ नहीं दिखा। जब कॉलेज आया मुझे लगा कि ये कॉलेज कम है, चिड़ियाघर ज़्यादा है, इसमें पेड़ ज़्यादा है, बिल्डिंग कहीं दिख नहीं रही। कॉलेज को देखे काफ़ी अच्छा लगा। सुबह सुबह आए थे, ठंडा मौसम था, एंट्री ली कॉलेज में, काफ़ी अच्छा लगा, मतलब बढ़िया फील हुआ, बेटर। 3 महीने से घर पड़े हुए थे, काउंसलिंग में कहीं कुछ हो नहीं रहा था, 0 सेशन का थ्रेड लग रहा था, तो उस हिसाब से मिल गया, बड़ा मज़ा आया। मैंने IIT लखनऊ को ऑलरेडी नेट पे काफ़ी सर्च कर रखा था। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि चलो लखनऊ में IIT लेते हैं, और फर्स्ट टाइम यहाँ मैं आया तो एक्सपेक्टेशन लगभग सेम थी जैसा कि हमने इंटरनेट पे देखा। ठीक था, अच्छा था, ग्रीनरी लेवल अच्छा मेंटेन करके रखा है, एवरीथिंग वाज फाइन। आप कॉलेज किस साधन से आए और कॉलेज तक कैसे पहुंचे? हम तो पहले ट्रेन से उतरे चारबाग जानते हैं आप किस लिए फेमस है। फिर वहाँ से हमने ऑटो पकड़ा, हमने बोला कि IIT जाना है, क्योंकि मुझे पूरा नाम नहीं पता था IIT लखनऊ का, मैं बस सिर्फ IIT जानता था। तो IIT बोलकर मैं ऑटो पर बैठा तो मुझे IIT कॉलेज ले गया, पॉलिटेक्निक वाले दूसरे जगह। अब मैं कहा कि ये तो कॉलेज नहीं है, ये तो IIT कॉलेज है। अब मुझे IIT पर जाना था, फिर मुझसे 150 लिया तो दोबारा मुझे IIT छोड़ा। तो ऐसा है, बिलोंग टू गाजियाबाद, एंड वहाँ से सीधे ट्रेन आती है गोमती लखनऊ के चारबाग तक। तो वहीं से हमने पहले से कुछ दिन पहले से, 7-8 दिन पहले से, क्योंकि फर्स्ट टाइम था कि इतने दूर जाना है, तो और डेट्स पहले से शेड्यूल्स थी कि कब काउंसलिंग होने वाली है, फिजिकल रिपोर्टिंग, तो उसके हिसाब से हमने पहले से ही करा लिए थे टिकट्स। और जिस दिन अप्रोक्स शायद 28 को थी हमारी काउंसलिंग, 28 सितंबर के बाद यहाँ पे आने के बाद चारबाग से यहाँ पे फिर पहले पता नहीं था कि कैसे होता है, कहाँ चारबाग कोई जानता ही नहीं है, IIT लखनऊ वगैरह। तो काउंसलिंग जब शुरू हुई तो मैं पहले अपने घर से बस से आया था लखनऊ में। यहाँ पे हमारे एक रिलेटिव रहते हैं, उनके हम लोग एक दिन पहले आ गए थे, और काउंसलिंग वाले डे के दिन हम कैब से उनके घर से यहाँ कॉलेज आए थे। कॉलेज तो वैसे यहाँ तक तो प्लेन आएगा नहीं गाँव से, कॉलेज तो बस से ही आना था, बस से आए थे, बस से ही गए थे। और बाई ट्रेन आए थे, शाम को बैठे थे, रात को यहाँ पहुँच गए थे। फिर रात में रूम वगैरह लिया, वहाँ रुके आराम से, वहाँ पे नहाए धोए फ्रेश होके फिर कॉलेज के अंदर आए थे। घर से निकलने के बाद हम चारबाग स्टेशन पे पहुंचे। चारबाग स्टेशन पहुंचने के बाद हमने वहां से ऑटो पकड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए आने के लिए पहले हम जो ऑटो में बैठे तो बोले भैया हमें इंजीनियरिंग कॉलेज जाना है, तो हमें IIT चौराहे पे छोड़े। तो IIT चौराहे पे जाने के बाद मैं तो डर रहा था कि पता नहीं काउंसलिंग पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मैं अकेले और मेरा एक दोस्त आया था, उसको भी कुछ आइडिया नहीं था। तो एक आंटी जी थी, तो आंटी जी कह रही बेटा ये IIT कॉलेज है जो कि प्राइवेट कॉलेज था, तो हमें जाना था इंजीनियरिंग कॉलेज। फिर उनके थ्रू उन्होंने बताया समझाया, क्योंकि वो खुद ऑटो में थी उसमें, तो बैठाई हमें, मतलब कहीं साथ में चलो मैं बता रही हूँ कहाँ जाना है। फिर उनके थ्रू हम इंजीनियरिंग कॉलेज आए। मैं पहले अपने घर से ट्रेन से निकला, चारबाग तक आया, उसके बाद चारबाग से मैंने ऑटो पकड़ा इंजीनियरिंग चौराहे तक के लिए। इंजीनियरिंग चौराहे पे मैंने 2-3 लोग से पूछा कि भैया इंजीनियरिंग कॉलेज जो है IIT लखनऊ वो किधर है। मोस्टली लोगों को जो IIT लखनऊ है वो नहीं पता, बल्कि उसकी जगह पे इंजीनियरिंग कॉलेज ज्यादा फेमस है उस नेम। फिजिकल रिपोर्टिंग या फिर काउंसिल कराने आपके साथ कौन कौन आया था? मेरी काउंसलिंग कराने मेरे साथ मेरे चाचा जी आए थे। मेरे साथ काउंसलिंग के टाइम पर मेरी मम्मी आई थी। काउंसलिंग के टाइम मेरे साथ मेरे पेरेंट्स, मदर फादर दोनों
आए थे? काउंसलिंग के लिए मेरे चाचा आए थे, गांव का एक बंदा था, भाई लगता था। काउंसलिंग कराने मेरे साथ मेरे पापा आए थे, मेरे मामा आए थे और मेरे भैया आए थे। काउंसलिंग कराने मेरे साथ मेरे घर वाला तो कोई नहीं आया था, बस एक फ्रेंड आया था मेरा। मैं काउंसलिंग कराने अकेले आया। इट वॉज सिमिलर टू लाइक माई सोलो ट्रिप फॉर काउंसलिंग। कॉलेज के पहले दिन अगर आपके साथ कोई फनी या फिर ऑकवर्ड मोमेंट हुआ हो तो उसे आज हमारे साथ शेयर करो। फनी मोमेंट ये था कि हम लोग लाइन में धूप में 3 घंटा उसके लिए हॉस्टल के लिए 3 घंटा हम लोग खड़े थे बिना खाना पानी के, धूप में, गर्मी में, हालत खराब हो गई थी। जब हम हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए तब ऑडिटोरियम में पहले लाइन लग रही थी हॉस्टल अलॉटमेंट की, फिर वहाँ पे जब ज़्यादा भीड़ हो गई, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया तो वहाँ से हटा दिया गया और जो वहाँ पे जो हॉस्टल है हमारा रामलोचन हॉस्टल वहीं पर ही भेज दिया गया कि वहीं पर ही हॉस्टल अलॉट होंगे। तो जब मैं आया तो लाइन में लगा तो ठीक था, मैं अंदर ही था, इतने ज़्यादा पीछे नहीं रहा, ज़्यादा धूप वगैरह नहीं आ रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्हें धूप आ रही थी, मैं अंदर था हॉस्टल गेट के अंदर। तो जब मैं थोड़ी देर के लिए मुझे जब ब्लड वगैरह जाना था, मम्मी से मिलने के लिए जाना था, शायद किसी काम से जाना था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बात के लिए, तो मैं मेरे पीछे एक लड़का लगा हुआ था, तो मैंने उससे कहा कि मैं यहाँ पे हूँ, ऐसा करना कि मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए और मैं जाके बस थोड़ा काम है जल्दी से आता हूँ। मैं अपना काम करके आया, मुझे यही उम्मीद थी, भरोसा करके गया हूँ कि हाँ मैं आऊँगा और वापस पे लाइन में लग जाऊँगा। और जैसे मैं आया तो वो लड़का हटने मना कर दिया उस लड़के ने कि मैं नहीं हट रहा। तो मैंने थोड़ी बहुत बात करी कि क्यों नहीं कर रहा, तो उसने मुझसे सीधे कहा, इतना अजीब मुझे फील हुआ उस टाइम पे कि उसने मुझसे कहा कि मैंने तुझे इसलिए जाने दिया क्योंकि जिससे मैं तेरी जगह पर लग जाऊँ। मतलब बंदे को बस एक नंबर आगे आना है, इसलिए उसने इतनी बड़ी साजिश से रचती कि हाँ ये इसे भेज देता हूँ, उससे कह दूंगा कि हाँ ये आ जाएगा, बाद में लगा लूंगा, बाद में से लगाया नहीं, तो लाइन में पीछे जाना पड़ा। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत लगा कि हाँ कैसे कैसे बच्चों के बीच में रहना पड़ेगा। पहले दिन जब मैं आया तो काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर काउंसलिंग के समय, और काउंसलिंग हो रही थी तो काफ़ी लोग मतलब ये जो था कि नंबर लगाए थे कि मतलब लाइन लगी, तो लाइन लगी थी तो मैंने एक बंदे को नोटिस किया, अभी मैकेनिकल में दिखता है कभी कभी, काफ़ी उम्र का है, मोटा सा वो बंदा था, और एक बंदा भूल गया। 2 लोग थे तो हाथापाई चालू कर दी, हाथ छोड़ दिया इन्होंने एक दूसरे के ऊपर और मारपीट हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है, तो बहुत अजीब मुझे लगा। हाँ, तो ऑकवर्ड मोमेंट ये हुआ कि चारबाग से हमने कहा कि हमें IIT पहुंचना है, तो और IIT पॉलिटेक्निक पहुंचा दिया और कह रहा है कि यही कॉलेज है। मैंने कि IIT जाना है, IIT नहीं जाना। पहले दिन मेरे साथ ऑकवर्ड मोमेंट ये हुआ था कि मेरा चश्मा ही हो गया था। मैं तो अपने दोस्त से बताया, शिवम भाई से, शिवम जपारा, तो उन्होंने डायरेक्टर को ही एप्लीकेशन लिख दिया कि सर मेरे दोस्त का नाम ये है, यहाँ के रहने वाले हैं, इनका चश्मा हो गया जिनकी वजह से इनको पढ़ने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप जल्द से जल्द खोजने की कृपा करें। और इसको इन्होंने फॉरवर्ड कर दिया पूरे ग्रुप में। मेरे लिए ऑकवर्ड मोमेंट यही था कि जब मैं 11-12 के अराउंड आया काउंसलिंग करवाने ऑडिटोरियम में, तो उस समय देखा कि लंबी लंबी लाइनें लगी थी, गर्मी में परेशान हो रहे थे लोग। उस दिन काफी बच्चों को बुला लिया गया था, MCA BTech, क्योंकि अचानक जो है AK ट्यूब का कुछ इशू था, तो अचानक रिजॉल्व हो गया इशू, अचानक काउंसलिंग के लिए बुला लिया गया। जब आप पहली बार कैंपस में गए तो सबसे पहले आपको कैंपस की किस चीज ने इम्प्रेस किया? क्या इम्प्रेस किया है, लड़कियां तो थी नहीं, इम्प्रेस कौन करेगा। मतलब जब कैंपस में आया तो पहली बार तो छोटा कैंपस में आया था, इससे पहले मैं बहुत बड़े बड़े कैंपस में रह चुका हूँ। कॉलेज नहीं, ये तो स्कूल लगता है कि क्लासेस से ज्यादा यहाँ पर हॉस्टल है, तो 8-9 हॉस्टल ही है बॉयज वाले, 4-5 गर्ल्स हॉस्टल है। क्लास देखोगे तो छोटा छोटा लगेगा, स्कूल 2-3 ठो ज्वाइंट है बस। सिर्फ इसका देखने लायक है ऑडिटोरियम और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। पहली बार एंट्री गेट में से एंट्री ली तो उसके बाद कॉलेज साफ था, उस टाइम पे सफाई बहुत अच्छे से कर रखी थी। उस टाइम पे हम जब जिस साल हम आए थे, जो अगले साल बच्चे आए थे उस टाइम पे नहीं थी, हमने देखा था। स्टार्टिंग में जो मेन गेट के बाद जब हम अंदर आते हैं तो कॉलेज बहुत खुला खुला लगता है कि हम किसी रेपुटेटिव कॉलेज में आए हैं। और फिर बाद में ऑडिटोरियम बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से मेरी मम्मी भी इंप्रेस हुई थी कि हाँ कॉलेज तुम्हारा अच्छा है, कोई अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो उन्हें तो पहले से ही लगता था गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा ही होगा, लेकिन ऑडिटोरियम वगैरह देखने के बाद उन्हें लगा कि हाँ फैसिलिटीज भी अच्छी हैं कॉलेज के अंदर, लेकिन कॉलेज के अंदर सिर्फ ऑडिटोरियम अच्छा है। जब मैं कैंपस आया था पहली बार तो मुझे ऑडिटोरियम देख के बहुत अच्छा लगा था। ऑडिटोरियम बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग था, इतने ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट किया था उसने। मुझे लगता है कॉलेज में वही चीज़ है जो देखने लायक है। कॉलेज में आने के बाद मुझे किसी चीज सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो ऑडिटोरियम था, क्योंकि आप स्टार्टिंग में आएंगे काउंसलिंग के टाइम पे तो आप कॉम्प्लेक्स नहीं घूम सकते, पहला काम जो होता है ऑडिटोरियम में ही होता है आपका। पहली बार जब मैं आया तो गेट से एंटर हुआ, गेट वॉज फाइन, और जब मैं अंदर एंटर किया तो उसके बाद थोड़ा इम्प्रेस की कि ग्रीनरी लेवल अच्छा यहाँ पे मेंटेन है और रोड भी मेंटेन करके अच्छा रखा है। और उसके बाद हम ऑडिटोरियम में गए, ऑडिटोरियम वॉज फाइन। कॉलेज में आपका सबसे पहला दोस्त कौन बना, जरा हमें भी बताइए। मेरे रूममेट थे प्रशांत, थोड़ा दिखा दिए, कैमरा मूव करी। पहले दिन हंस हंस के दोनों लोग हम लोग इंटरनल स्लाइडिंग कर दिए ऐसे ब्रांच में आ गए। जो मेरा रूममेट था वो जो हॉस्टल अलॉटमेंट के टाइम पे मेरे पीछे लगा हुआ था, उसी को मैंने थोड़ा सा अप्रोच करके कि मेरे साथ रूम ले लो। मुझे पहले बहुत सीधा लगा था तो मैंने उससे रूम अलॉट करवा दिया, दोनों का सेम रूम था। बाद में जब मैं आया हूँ वापस अपने रूम के अंदर तो बाद में उसका बिहेवियर देखा तो वो इतना अच्छा नहीं था जितना पहले लग रहा था। तो कहने के लिए वो मेरा पहला दोस्त है कि पहले जानने वाला बना हॉस्टल के अंदर मेरा। कोइंसिडेंस से जो मेरा पहला दोस्त बना था वो मेरा रूममेट ही था, और रूममेट ही नहीं वो मेरे सेम ब्रांच का भी था, उसका नाम आयुष पांडे। काउंसलिंग के समय जब हम लोग आए थे तो एक बंदा था, काफी 400-500 लोग थे, तो और मिला तो बात हुई। बैंक में गए थे वहाँ पर DD के लिए, तो वो भी वहाँ पर गया थे, बात हुई और नाम तो भूल ही गया और फेस भी भूल गया मैं।
क्योंकि भूलने की आदत बहुत ज़्यादा। पहले दिन दोस्त तो खैर कोई नहीं बना था, पर मेरे साथ जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं शिवम यादव, जिनका यूट्यूब चैनल है, वो क्लास 9 से मेरे साथ थे। तो क्लास 9 से हम लोग दोस्त हैं। तो वो एक दिन मुझसे पहले आ गया था और मैं कॉलेज उससे पहले पहुंच गया। वो कॉलेज फिर भी नहीं पहुंच पाया, मुझसे एक दिन पहले आ गया। तो उसी के साथ काउंसलिंग कराई थी और दोस्ती तो खैर किसी से नहीं हुई थी। कॉलेज में जब मैं काउंसलिंग करा रहा था उस टाइम अगर कोई बंदा मिला था मेरे से तो अनिकेत, जो कि इस टाइम उनकी ब्रांच केमिकल है, और उसके थ्रू ही, उस बंदे के थ्रू ही मुझे मतलब शिवम भाई से अच्छी खासी बॉन्डिंग हो चुकी, क्योंकि एक ही फ्लोर पे हुआ। मैं पीछे लाइन में लगा था और अनिकेत भाई मुझे पीछे से पकड़ के कहे कि तुम आगे लगना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ईयर में चार लोगों को अलॉटमेंट होता है। उन्होंने मुझे आगे भेज दिया। मुझे तो कोई मेरा दोस्त ही नहीं था, और अनिकेत के भेजने की वजह से उनसे भी थोड़ा अच्छी जान पहचान हो गई। मोबाइल नंबर ले लिया, वो क्योंकि महाराष्ट्र का रहने वाला था। कॉलेज में जब फर्स्ट डे में काउंसलिंग कराने के लिए आया, आदित्य आजमगढ़ का मेरे ब्रांच का है, और उसी से मेरी फर्स्ट मीटअप हुई। उसी के बाद से नॉर्मली मैंने उसका नंबर लिया और बात करते थे। आपने क्या सोचा था कि कॉलेज कैसा होगा और असल में कॉलेज कैसा निकला? अरे यार, मैंने तो सोचा था कि कॉलेज में अच्छी अच्छी लौंडियाँ होंगी। पहले जब सोचा था कि हाँ लखनऊ शहर है, थोड़ा अच्छा होगा, नवाबों का शहर होगा, चीज़ें जब इंडक्शन प्रोग्राम बंद हुआ हमारा, उसके बाद और भी ज़्यादा चीज़ें बहुत, कॉलेज बिल्कुल ही शांत हो गया। उसके बाद चीज़ें हो ही नहीं रही। तो ऐसा फेस्ट वगैरह सोचा तो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इतने अच्छे नहीं होते हैं कॉलेज के अंदर। फेस्ट वगैरह का इतना अच्छा रिचुअल नहीं है। सोचा तो मैंने यही था कि कॉलेज में इतना प्रेशर नहीं होता होगा एज ए स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे भी जब मैं आया तो पूरा मिथ बस्ट हो गए मेरे सारे। प्रेशर तो उससे ज़्यादा ही, जितना स्कूल लाइफ में था उससे ज़्यादा ही प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे तो टीचर को मतलब जो डेडलाइन उन्होंने दे दी है उसी में आपको सबमिट करना है चीज़ें, उसी में असाइनमेंट करने। तो यहाँ पे मुझे लगता है प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जैसा मैं सोच के आया था कि नॉर्मल बहुत चिल लाइफ रहेगी कॉलेज की, वैसा था नहीं। सच बात तो ये है कि अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कॉलेज कैसा है। ठीक है, जैसे चल रहा है बढ़िया है भाई। किसी फ्लोर पर पानी ही नहीं आता यार, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर बताओ, ग्राउंड फ्लोर पर पानी आता है, वो भी ऊपर से चौथे फ्लोर पर जा रहे हैं, चौथे फ्लोर से जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पर पानी लेने। कैसा लगेगा तुम्हें? तुम सोचो। कॉलेज मैंने अच्छा ही सोचा था, लखनऊ का कॉलेज है तो भाई अच्छा ही होगा। बढ़िया निकला, अच्छा था कॉलेज। पहली बात तो कॉलेज आए जो हम, तो कॉलेज हमने जो सर्च किया था क्रोम पे, सारी जगह देखा था, और यहाँ इंजीनियरिंग चौराहे पे आने के बाद हमें गेट ही नहीं दिखा। तो जिस हिसाब से हमने देखा था उस हिसाब से हमें गेट नहीं मिला, क्योंकि जो वीडियो वहाँ पे डाले गए हैं, फोटो डाले गए हैं क्रोम पे, वो काफी टाइम पहले के हैं, जो मतलब जब कॉलेज स्टार्ट हुआ था उसी टाइम के। कॉलेज को जैसा मैंने इंटरनेट पे सर्च किया लगभग वैसा ही था। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो आता है, क्योंकि जब आप चीजों को बाहर से देखते हैं तो चीजें कुछ और लेवल पे बताई जाती हैं, और जब अंदर आते हैं तो कुछ रियलिटीज होती हैं जो हम पता चलते हैं बाद में। अगर इस टाइम आपको मौका मिले अपनी ब्रांच चेंज करने का, तो तुम कौन सी ब्रांच में जाना चाहोगे और क्यों? आपको कौन सी ब्रांच अलॉट हुई थी? पहले तो मुझे मैकेनिकल अलॉट हुई थी, जो कि मैंने खुद से अलॉट करवाया था। पहले राउंड में मुझे मैकेनिकल मिली थी तो मैंने लॉक कर दिया था, लेकिन जब यहाँ आया, माहौल देखा, सब बोलने लगे कि यहाँ प्लेसमेंट अच्छी होती है, 55 लाख, 60 लाख, 75 लाख। मैं भी लालच में आ गया कि शायद मेरा भी हो जाए, तो मैंने भी मैकेनिकल से अपग्रेड कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गए। अब यहाँ पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे गंदी ब्रांच है यहाँ की। मैं तो सबको, सभी आने वाले लड़कों से बताना चाहूंगा कि आना तो लेना मत, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच बहुत खराब ब्रांच है। इतनी क्लासेस चलेंगी कि तुम लोग भी घबरा जाओगे। अगर मुझे अभी मौका मिले तो सच बताऊं तो मैं सिविल और मैकेनिकल लूंगा, क्योंकि यहाँ के सिविल और मैकेनिकल की एक भी क्लासेस नहीं चलती हैं सेकेंड ईयर से। सब चिल करते रहते हैं। मेरे रूममेट हैं सिविल के, एक यही है, अजय सरोज नाम है। दिन भर सोए रहते हैं, मूवी देखते हैं, वेब सीरीज, यही सब देखते हैं। जब मन करता है घर चले जाते हैं। करंटली व्हेन आई एम लास्ट ईयर ऑफ सेकंड ईयर, तो अभी तो मैं नहीं जाना चाहूँगा किसी भी ब्रांच में। अपनी ब्रांच ही ठीक लगती है। जब फर्स्ट ईयर में आया था तब लगता था कि हमारी ब्रांच बहुत ज़्यादा अनइंटरेक्टिव है, लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बहुत शांत रहते हैं, बहुत ज़्यादा नर्ड लोग रहते हैं इसके अंदर। मतलब हैं अभी भी हैं, लेकिन हाँ अब ज़्यादातर खुद भी ऐसे धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे लोगों से कनेक्शन टूटते जा रहे हैं। तो लगता है कि हाँ अपनी ब्रांच ठीक है। पहले लगता था फर्स्ट ईयर में था कि जो कि AI ब्रांच है कॉलेज की, वो थोड़ी ज़्यादा मस्ती वाली क्लास है, उसके जो स्टूडेंट्स ज़्यादा इंटरेक्टिव है। जेलसनेस होती थी कि उनके बच्चे ज़्यादा इंटरेक्टिव है, ज़्यादा आपस में बात करते हैं, खेलते हैं, घूमते मस्ती करते हैं। लेकिन अब वो नहीं लगता है कि कुछ भी ऐसा। अपनी ब्रांच ठीक है जो है, और ऊपर से हाई ब्रांच है तो थोड़े बहुत लगता है कि हाँ ठीक है, रेगुलर है। अगर मुझे अभी ब्रांच चेंज करने का मौका मिले तो मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है जो फैकल्टी जिसके जैसा बताया जाता है उसकी फैकल्टी है, मुझे लगता है कि मुझे भी वैसे ही टीचर से एक्सपीरियंस करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी ब्रांच में टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे इतनी चीज़ें, इतनी गुडनेस पसंद नहीं है। मैं चाहूँगा थोड़ी टॉक्सिसिटी हो लाइफ में, इसलिए मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जाना चाहूँगा। ब्रांच अगर मुझे चेंज करने का मौका मिले तो मैं ब्रांच चेंज नहीं करूँगा, पहली बात तो ये है। और ब्रांच में क्यों चेंज करूँ भाई? सिविल में जाऊँ, मैकेनिकल में जाऊँ, क्यों जाऊँ? थोड़ा कॉमन सेंस, मतलब ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। अगर मुझे मौका मिलेगा तो फिर भी मैं ब्रांच चेंज नहीं करूंगा। मैं अपनी सिविल ब्रांच में बहुत खुश हूँ। सिविल ब्रांच में एकदम रौला और इन्फिनिटी है सिविल ब्रांच का। अगर मुझे मौका मिले ब्रांच चेंज करने का, वैसे मैं अपनी ब्रांच ही नहीं चेंज कराऊंगा, क्योंकि मेरा सपना ही था मुझे सिविल ब्रांच ही लेना है और इसमें कुछ अच्छा करके दिखाना है। सिविल की फैकल्टी है, बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है। I am happy with my branch and I don't want to change branch. आपको फर्स्ट टाइम अपने रूममेट को देखकर कैसा लगा?
मतलब उसे देखकर माइंड में क्या थॉट आया? सबसे पहले मैंने अपने रूममेट को देखा थे, तो पढ़ने वाले लग रहे थे, वो तो अभी भी पढ़ते हैं। एक दूसरा था जो आया तो गद्दार जैसा लग रहा था, कोई मूवी का विलन टाइप। मुझे लगा कि वो पैसा वाला, लेकिन वो असल में पैसा वाला था नहीं। उसके पीछे कहानी कि मैं जब गया उसके साथ टेढ़ी पुलिया से सामान दिलवाने, इस हाव भाव से मुझसे बोला कि अंकित भाई क्या लेना है तुम्हें, ये लेना है, क्या लेना है, ताला लेना है, चाबी लेना है, क्या खाना है, बिरयानी खाना है। मुझे लगा कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा ही अमीर लगा आ गया, तो पैसे की दिक्कत ही नहीं होगी, कटेगा जिंदगी। लेकिन एक ही दिन बाद इसका पूरा पैसा खत्म, ये हमसे भी गरीब हो गया। वो रूममेट कौन था? वो था सिविल ब्रांच के अजय सरोवर, जो आप सब लोग जानते जो ये बैठा हुआ। जैसा मैंने बताया कि हॉस्टल अलॉटमेंट के टाइम पे मेरा रूममेट मेरे पीछे ही था, तो हमने साथ में रूम अलॉट हो जाता, तो वहाँ पे बहुत सीधा लग रहा था। तो गंजा था उस टाइम पे, तो टोपी वगैरह पहन के आया था, चश्मा लगा रखा था उसने। यार जो वो चश्मा लगा रखा था बहुत ही सीधे सीधे लग रहा था, लेकिन बाद में आकर पता चला कि बहुत ही ज़्यादा, क्या बताएं उसके बारे में, बहुत ही ज़्यादा कोने में पड़ा रहेगा, अपनी गर्लफ्रेंड से चैट करता रहेगा, बात करता रहेगा, बस उसका इंटरेक्शन जीरो था पूरे रूम में, किसी से बात नहीं करता। पूरी साल भी उसके ऐसे निकल गई। मैंने जब पहली बार अपने रूममेट को देखा तो मुझे तो बहुत चीयरफुल पर्सन लगा, और मुझे हेल्पिंग नेचर उसका बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि पहले दिन आया था तो मैं शायद कुछ हैंड वॉश में कुछ भर रहा था, या हैंड वॉश खोल नहीं पा रहा था, तो उसी ने खोल के दिया था, उसी ने फिल भी किया था, और वो मुझे गाइड कर रहा था कैसे क्या। उसका मेरा सिलेबस छूट गया था, 1-2 दिन में लेट आया था। और उसमें से अनिकेत यादव था, उसे मुझे थोड़ा अजीब लगा, मतलब हरकतें थी उसकी, भाई वो मुंबई से था। तो रूममेट को देख काफी अच्छा थोड़ा आया। पहले अनिकेत मिला था, वो भी मतलब अंकल टाइप का लग रहा था, पर नहीं, वो 20 साल का ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। बॉडी वगैरह उसकी जिम वगैरह करता है, आप लोग भी देखो बहुत फिट है एकदम, मतलब सही था, पर बातें ज्यादा करता है। अंदर जाने के बाद 2 दिन बाद आया था विपिन कुमार, जिसे हम नंदा बोलते और प्यार से एलिस भाई बुलाते। वो भी काफी अच्छा बंदा था, मतलब शुरुआत में कम बातें करता था, इंटरेक्शन नहीं रखता था, पर धीरे धीरे जैसे टाइम बीता तो इतनी गहरी दोस्ती हो गई है कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। सबसे पहले तो मैं जब अपने रूम में गया तो मेरे रूम में ताला लगा था, और रूम के बाहर एक लड़का टहल रहा था, मतलब बालकनी में। तो मैं उससे पूछा भाई रूम में रहने वाले कहाँ हैं, तो बोला कि भाई मैं खुद रहने वाला हूँ, कॉलेज में पहली बार आया था, और खुद डर रहा था। मैं घर से फर्स्ट टाइम निकला था, कभी बाहर पहले तैयारी भी नहीं की, ऑलरेडी घर पे ही की थी, तो फर्स्ट टाइम निकलना मेरे लिए ऑकवर्ड मोमेंट था। मूड थोड़ा ऑफ रहता था स्टार्टिंग्स में। जब मैं रूम में गया तो फर्स्ट टाइम यही लग रहा था कि पता नहीं कैसा रूममेट्स होंगे, पता नहीं कोऑर्डिनेट करेंगे अच्छे से कि नहीं करेंगे, पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये सब क्वेश्चन चलते थे। बट धीरे धीरे हमारी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। जितने भी रूममेट्स थे हमारे सभी अच्छे थे, सभी ने काफी जगह हमारी हेल्प की। आपको इस कॉलेज के बारे में कहाँ से पता लगा और आपने क्या सोचकर यहाँ एडमिशन लिया? हमें इस कॉलेज के बारे में STBG एक चैनल है, वहाँ से पता चला लखनऊ में कॉलेज है। तो लखनऊ हमारे राज्य की राजधानी, सिटी बड़ी बड़ी सिटी होंगी, मॉल है वहाँ, पहली बार वहाँ के थोड़े लड़के लड़कियाँ थोड़ा स्टैंडर्ड उनका हाई होगा। तो यही सब देख ताक कर मैं सोचा कि लखनऊ ही सही पड़ेगा, क्या गांव देहात में रहे। इस कॉलेज के बारे में मुझे मेरे चाचा जी ने बताया, क्योंकि वो BIT झांसी से पढ़े हुए हैं, वो 2023 बैच के पास आउट है। तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि हाँ IIT लखनऊ जा सकता है तू, अगर तुझे, क्योंकि मुझे जोशा में मैंने पार्टिसिपेट करा था, उसके अंदर मुझे NIT भोपाल, रांची वगैरह इन सब में केमिकल भी ब्रांच मिल रही थी। मेरा था कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से नीचे नहीं जाना है। तो जब मैंने काउंसलिंग करवाई तो मैंने सर्च करा गूगल पे, तो मुझे पता चला कि हाँ UPTU काउंसलिंग होती है, उससे ये कॉलेज अलॉट होता है। तो मुझे यहाँ पे CS रेगुलर अलॉट हो गई सेकंड राउंड के अंदर। मुझे इस कॉलेज के बारे में एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब चैनल है, उनका नेम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, मुझे उनके थ्रू पता चला था। और एक्सपेक्टेशन तो जो सभी बच्चों की होती है, मेरी भी वही थी कि प्लेसमेंट लग जाए तो बढ़िया रहेगा, यही सोच के मैं कॉलेज आया था। कॉलेज तो यार वैसे तो यूपी का टॉप कॉलेज है, कॉलेज तो सबको पता ही होता है इस कॉलेज के बारे में, और CS मिल रही थी तो ले लिया, बाकी ऐसा कोई रीजन नहीं। मुझे कॉलेज के बारे में पता चला, मेरे मामा है आकाश, उन्होंने बताया AKTU की काउंसलिंग हो रही है, तो उसमें डाल दे, उसमें कॉलेज मिल जाएगा। पर ये नहीं पता था IIT लखनऊ जैसा कॉलेज एग्जिस्ट करता है। इस कॉलेज के बारे में मुझे तब पता चला जब मेरा JEE मेंस में कहीं नहीं हुआ, और इसका पता मेरे को मेरे दोस्त के थ्रू पता चला जब मैं WBJE का एग्जाम दिया। और मेरा एक दोस्त है कृतिवर्धन सिंह, तो उसने मेरे को बताया कि भाई अपनी होप मत खो, क्योंकि अभी बहुत से सारे कॉलेज है जो कि मतलब अच्छे कॉलेज हैं स्टेट गवर्नमेंट के, जहाँ से तू अच्छा कर सकता है। तो मैं कुछ मतलब कि हाँ अब कहीं नहीं हुआ तो इसमें ही एडमिशन लेके कुछ अच्छा कर सकूँ। मैं इस कॉलेज में एडमिशन इसलिए लिया क्योंकि कल जो लोकेशन था वो प्रायोरिटी पे था, क्योंकि लखनऊ ऐसा लोकेशन है जो काफी चीजों के लिए हमें एक्सपोजर देता है, काफी स्किल्स हम डेवलप कर सकते हैं कॉलेज के एक्स्ट्रा लेवल पे, कॉलेज से हटके। और आपको कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस कराने में कितना टाइम लगा था? दिन बीत गया था, क्योंकि हॉस्टल में ज्यादा टाइम लगा था। 3 घंटा था हम लोग रामानुजन के बाहर लाइन लगाए थे, तो वहाँ भी नहीं हो पाया। करीब हम यहाँ आए थे तो सुबह 8 बजे आ गए थे काउंसलिंग के लिए। ऑडिटोरियम में यहाँ दौड़ा रहे थे, वहाँ ये डॉक्यूमेंट लाओ वो डॉक्यूमेंट लाओ, तो लाइन लगाए थे, ऊपर से कोई हेल्प करने वाला नहीं था। सीनियर भी थे, वो अपने रो में रहते थे, कोई हेल्प कर नहीं रहा था। तो यहाँ वो बोल दिए कि
हॉस्टल के लिए रामानुजन जाना पड़ेगा। हम लोग रामानुजन गए तो वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी थी। सब मिलाकर पानी भी नहीं पिए थे, खाना भी नहीं खाए थे। कॉलेज के अंदर मैंने जैसे टाइम था 10:30 बजे तक आने का टाइम था, मतलब हम 9 बजे आ गए थे। फिजिकल रिपोर्टिंग की प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो हमें फिर भेजा गया रामानुजन हॉस्टल के अंदर। तो वहाँ पे हमने नाश्ता करा। नाश्ता करने के बाद फिर हम करीब 10 बजे 10:15 करीब पर हम ऑडिटोरियम के अंदर पहुंच गए, जहाँ पे हमारी फिजिकल रिपोर्टिंग थी, डॉक्यूमेंटेशन का काम होने वाला था। उसके बाद हॉस्टल अलॉटमेंट स्टार्ट हुआ। हॉस्टल अलॉटमेंट अप्रोक्सीमेटली मैं 4 बजे लगा था लाइन में, और मेरा नंबर आ गया था लाइन खत्म होते 6:30 बजे तक हो गया। 7 बजे तक मुझे अलॉट वगैरह सब हो गया था हॉस्टल। काउंसलिंग वाले दिन जब मैं आया था तो मैं अराउंड 2 o'clock को आया था आफ्टरनून में, और अराउंड 7 या 8 o'clock तक मेरी पूरी काउंसलिंग हो गई। काउंसलिंग कराने में तो बहुत समय लग गया, मतलब जितना सोचा नहीं था, क्योंकि भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी। मैंने तो पहले बताया, ऐसा लग रहा था कि मतलब मारा मारी चालू है, और मैं तो पीछे हट गया भाई। मैं कहा कि समय लग जाए ठीक है, लेकिन अभी नए नए हैं तो रिस्क नहीं लेने का किसी से, है ना। काफ़ी समय लग गया और शाम हो गया था। मुझे लगता है कि मैं एकदम लास्ट में कराया था, जब जो लास्ट के 20-30 बच्चे बचते हैं तो उसमें था मैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि 9-10 बजे करीब आ गए थे, तो 9-10 बजे से लेके शाम के 7 बज गए थे, और पापा मामा भैया 3 लोग साथ आए थे। पापा ऑडी में बैठे रहे थे आराम से, और क्या कहते हैं मामा और भैया ने साथ दिया था, मतलब बोल फाइल वगैरह ले आना, और रामानुजन से ऑडी में जाना, ऑडी से रामानुजन में आना। और पापा बताते रहे थे कि यहाँ ये अनाउंसमेंट हो रही है, अब ये करना है। अनाउंसमेंट ऑडी में हो रही थी और काम रामानुजन में हो रहा था। मेरी काउंसलिंग कंप्लीट होने में मेरे को पूरे 1 दिन लगे थे पूरा काउंसलिंग कराने में। इतनी लंबी लाइन थी, इसमें से पूरी हालत खराब हो गई थी। मुझे तो नहीं लग रहा था मैं अपनी काउंसलिंग करा पाऊंगा। मैं यहाँ पे काउंसलिंग कराने के लिए 11-12 के अराउंड आया दोपहर में। मुझे हॉस्टल में फर्स्ट डे लिया नहीं, तो हॉस्टल में बाद में लिया। मुझे लगभग 4-5 बजे 4-5 बजे तक काउंसलिंग हुई, उसके बाद मैं घर चला गया। क्या कॉलेज के पहले दिन आपके किसी सीनियर से मुलाकात हुई? अगर हुई तो क्या उन्होंने आपकी रैंकिंग ली या फिर आपकी हेल्प की? तो पहले दिन काउंसलिंग वगैरह इन सब के प्रोसेस में बीच में किसी भी सीनियर से मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ। पहले दिन मुझे एक सीनियर मिले थे, वो 3rd ईयर के सीनियर थे, और उन्होंने मुझे हेल्प किया। मैं ऑडिटोरियम को नहीं ढूंढ पा रहा था, उन्होंने प्रॉपर मुझे गाइड करके वहाँ तक लेके गए थे, और मैंने उन्हें थैंक्स भी बोला था। नहीं, सीनियर की तो जरूरत नहीं पड़ी, मतलब आज तक मैं सीनियर से नहीं मिला कभी। चांस भी मिला लेकिन मैं मिलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैंने सुने हैं, फिल्मों में देखा सीनियर के किस्से भाई, तो मैं दूर ही रहा सीनियर से। और सीनियर यहाँ के अच्छे हैं काफी, मैंने जितने सीनियर के बारे में सुना है कि हेल्प करते हैं। मतलब पहले दिन किसी सीनियर से इंटरेक्ट नहीं हो पाया। हाँ, मैं जब कॉलेज में आया था तो मुझे एक दिन भी शायद नहीं हुए थे, शाम को या उसके अगले दिन मुझे एक सीनियर मिले थे। तो मुझे सीनियर का कुछ कल्चर पता नहीं था, तो यहाँ आने के बाद मैं उनसे डायरेक्ट उनका नाम पूछा, तो उन्होंने बताया आज कॉलेज में कौन सा दिन है। मैं बताया दूसरा दिन है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी तुम्हें फॉर्मेट नहीं मिला होगा, फॉर्मेट मिल जाएगा। सीनियर से कैसे मिला जाता है उसके अकॉर्डिंग तुम उनका नाम, उनकी ब्रांच और कहाँ के हैं पूछ सकते हो। और उन सीनियर से आज ही मेरी काफी अच्छी खासी जमती है। उनका नाम है उज्जवल पाठक। आई डोंट हैव एनी इंटरेक्शन फ्रॉम एनी सीनियर ऑन माय फर्स्ट डे। जब आपने फर्स्ट टाइम ऑडिटोरियम को देखा तो आपको उसे देखकर कैसा लगा? हर कोई ये पूछने लग जाता है और कि कॉलेज के अंदर एक ही तो चीज है जो ठीक है, ऑडिटोरियम, दूसरा है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो कभी खुलता ही नहीं। तो ऑडिटोरियम देख पाए बस, और उसे देख के लगा कि हाँ ये कोई अच्छा कॉलेज है, क्योंकि हमें उस दिन सिर्फ ऑडिटोरियम में ऐसी चीजें देखने को मिली। ऑडिटोरियम को देख के तो वही मैंने जैसे कहा कि करण जौहर की फिल्म जैसे कैंपस होते थे, जैसे ऑडिटोरियम उनके में दिखाए गए थे, इतना अच्छा तो नहीं लेकिन ठीक था ऑडिटोरियम। जिस हिसाब से कॉलेज है उस हिसाब से मुझे लगता है एक ऑडिटोरियम है जो आउटस्टैंडिंग बनाता है कॉलेज को, अदरवाइज कॉलेज तो नॉर्मल ही। ऑडिटोरियम ठीक ही था, मतलब आया तो एसी उसी लगा था, मतलब ठंडा था। मैं कहा कि ठीक ही है, बढ़िया। और क्या, ऑडिटोरियम देखो काफी अच्छा लगा, ठंडा रहता, मजा आता, काफी सभी प्रोग्राम मेरा एंजॉय करते हैं उसमें। कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ द कॉलेज, ऑडिटोरियम इज बेस्ट वन। मुझे आपके मुख से स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में 2 शब्द सुनने हैं, तो प्लीज सुनाइए। इस कॉलेज के अंदर आने से पहले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मेन फैक्टर था, तो बाद में लेकिन उसके जो रिव्यूज के ऊपर पहले सुन लेते, तो सीनियर्स ने वीडियो बना के डाल रखी है कि हाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 2021 में कब से वो आए हैं, 21 के बैच के थे, उन्होंने एडमिशन लिया था तब से आ रहे हैं। तब से उनसे कहा गया था कि 2 साल में बन जाएगा, उनके में बना। हमसे भी बोला गया कि 2 साल में बन जाएगा, हमें 2 साल हो गए नहीं अब तक बना है। बीच में हमारे सौरोत्सव हुआ था, जो कि हमारे आईटी लखनऊ का एक फेस्ट है, तो उसमें उसके लिए खुला था। बाद अंदर पता चला कि हाँ अंदर जितनी फैसिलिटीज हैं वो हैं, लेकिन कुछ रीजन की वजह से वो रेगुलर खुल नहीं पाता है स्टूडेंट्स के लिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को देख के बस एक ही क्वेश्चन मेरे मन में आया कि ये कब बनेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग लग तो रहा है, लेकिन जब से मैं आया हूँ तब से वो वैसा का वैसा ही है। मुझे बस इस बात का ही दुख है। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की बात अगर करें तो जब आए थे हम पहले दिन, तो सीनियर से सुना कि भाई ये तो बहुत दिन से बन रहा है, मतलब आप यूँ कहिए कि ताजमहल दूसरा होगा इंडिया का। बन ही रहा है, जब से आए 2 साल हो गए, हमारे सीनियर निकल गए। आने के बाद पता चला, हमारे सीनियर बता रहे थे कि हम जब आए थे तब भी वैसा है, हम चले जाएंगे तब भी वैसा रहेगा, तुम यहाँ हो तब भी वैसा है, तुम्हारे जाने के बाद भी ये वैसा ही रहेगा। दूर से देख के तो काफी अच्छा लग रहा था, बट इशू यहाँ पे यही है कि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हमेशा खोलते नहीं है। अगर स्पेशल ओकेजन हुआ, स्पोर्ट्स फेस्ट हुआ, तब खोलते हैं। जब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था उस टाइम कितना पैकेज के बारे में सोचा था,
और अब क्या लगता है कि आपका कितना पैकेज लग जाएगा? कॉलेज आने के बाद एक्सपेक्ट मैंने करा था कि हाँ 20+ का मैं पैकेज लगा लूंगा, और अभी भी मैं वही एक्सपेक्ट करता हूँ कि लगा ही लूंगा। 20 नहीं तो 20 ही लगा लूंगा, क्या नहीं तो क्या। जब मैं कॉलेज में आया था तो मैं ये सोच के आया था अराउंड 12 to 14 LPA का पैकेज तो लग ही जाना चाहिए था, और अब मैं अपनी कंडीशन को देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि प्लेसमेंट लग जाए तो वही अच्छा है, बाकी तो बाद में भगवान भरोसे जो होगा वो सही है। पैकेज वाली जहाँ तक बात रही तो मैं चिल बंदा हूँ, मैं ये ज़्यादा कुछ टेंशन वेंशन लेता नहीं कि पैकेज जितने का। मेरा शुरू से प्लान रहा है कि कहीं भी हो जाओ आराम से अपना एक अच्छी सी जॉब हो मतलब अपना सेटल हो जाओ। ये नहीं है कि मतलब मुकेश अंबानी को पीछे करना, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपना लाइफ चिल से गुजारो, और पैकेज वैकेज कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं मायने नहीं रखता। तुम जहाँ रहो सेटल रहो अच्छे से, हमारा काम करने में मन लगे बस। प्लेसमेंट सोचा नहीं था, मैंने सोचा था कॉलेज जाऊंगा, कॉलेज लाइफ एंजॉय करूंगा आराम से। अभी 3rd ईयर में सोचूंगा जाके। स्टार्टिंग में जब यहाँ कॉलेज पे आया तो मैं ये सोच के आया था कि यहाँ पे आने के बाद पहली बात तो मेरा कहीं हुआ नहीं, जेईई मेंस में कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये सोच के आया कि यहाँ से भी अच्छा कर सकता हूँ, यहाँ से भी प्लेसमेंट ले सकता हूँ। और कई सारी वेबसाइटों पे और यूट्यूब चैनल पे भी देखा गया है कि हाँ दिखाया गया कि 10 से 15 लाख 40 लाख बहुत सारे प्लेसमेंट लगे। और यहाँ आने के बाद 1 साल बीतने के बाद अभी करंट टाइम में मैं 2nd ईयर में हूँ, ऐसा रियलाइज होता है कि मुझे प्लेसमेंट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरी ब्रांच सिविल है और मैं अपने गवर्नमेंट सेक्टर में भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ। मुझे प्लेसमेंट नहीं चाहिए, मैं गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ। I am not oriented to my placement level. I am oriented to my skills because skills will decide my placement. 21 दिन के इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में मुझे एक लाइन में बताओ। तो इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में तो एक लाइन में बता सकता हूँ कि मैंने वो अटेंड ही नहीं करा, बस ये तो सुना था सबके मुंह से कि हाँ डांस वगैरह हुआ था, उन समय पार्टिसिपेट करा था, मेरे रूममेट्स ने पार्टिसिपेट करा था, लेकिन मैंने नहीं करा था। तो हमारे कॉलेज में जब इंडक्शन प्रोग्राम हुआ तो उसमें वेरियस टाइप की एक्टिविटीज़ थी, जैसे फोटोग्राफी, पेंटिंग, ड्रामा, स्किट, डांस। तो मैंने डांस में थोड़े दिन 1-2 दिन पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद मुझे इंटरेस्ट नहीं हुआ तो मैंने कहा मैं बीच में ड्रॉप आउट हो गया। हाँ गाइस, तो इंडक्शन प्रोग्रामिंग में था मेरा, नए नए अपने क्लब लोग इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो मैंने भी सुना। तो एक मिराज नाम का है जिसमें कैमरा थमा देते हैं लोगों को, उसमें फोटो खिंचाने के बारे में बताते हैं। तो पहले दिन गया तो एक मास्टर आया बाहर सिखाने वाला, तो ये था कि मतलब एक कैमरा था और लड़के लड़कियां टोटल मिला के कम से कम 20-25 लोग। मतलब तो पहले दिन तो कैमरा छूने को नहीं मिला, और दूर दूर से कि हाँ चल दूर रहे, फोटो भी नहीं खींचा उसने। तो एक दिन गया, फिर दूसरे दिन में गया, फिर दूसरे दिन कैमरे से दूर रहा, तो दिमाग तो खराब होगा। मैं कहा कि ये तो वो लड़कियां 4 साथी, तो उन्हीं के हाथ में कैमरा दिया था, भाई कम से कम यार एक्सपीरियंस तो दे, छूने को दे कैमरा। तो नहीं मिला। मैं समझ गया कि मतलब ये लोग तो प्रियोरिटी तो लड़कियों को ही देना है, तो हम लोग क्या ही है क्या यहाँ पर रोज। मैं दोबारा किसी क्लब में गया भी नहीं, क्या ही क्लब जाए, देखा बहुत इन लोग का क्लब। इंडक्शन प्रोग्राम हुआ था कॉलेज में हमारे 21 दिन का, तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था डांस में और स्टेज परफॉर्म भी किया था। वो 21 दिन काफी अच्छे बीते थे, और लास्ट टाइम पे जो परफॉर्म किया था वो तो उसमें मजा ही आ गया। तो अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी क्वेश्चन पर, और आखिरी क्वेश्चन है रामानुजन हॉस्टल के अपने किसी एक रूममेट का नाम बताओ और उसके बारे में एक कोई खास चीज बताओ। मेरा एक रूममेट था 1st ईयर में, उसका नाम नहीं बताऊंगा, उसकी हरकत है ये। हमें लगता था कि 2 अंडरवेयर है, लेकिन बाद में पता चला कि सिर्फ एक अंडरवेयर है। वो हफ्ते में 3 दिन एक तरह से, 3 दिन दूसरी तरफ से पहनता था, एक दिन अंडरवेयर पहनता ही नहीं। सबसे क्लोज जो मेरा रूममेट था मेरा वो वैभव था, तो वो लखनऊ का था रहने वाला, और वो डे स्कॉलर बन सकता था जैसा अब है वो डे स्कॉलर, लेकिन उसने डे स्कॉलर लिया क्योंकि थोड़ा बहुत उसे हॉस्टल लाइफ करनी थी, एंजॉय करनी थी। वो क्या है कि जैसे फ्राइडे आया, फ्राइडे के शाम को वो घर निकल जाता है, फ्राइडे सैटरडे संडे बस रहता है, वो घर पर रहता है, फिर वापस आ जाता है जब काम होता है। और उसने पूरी साल रह गया कि हमें घर लेके जाएगा, अपना के खिलाएगा, वो खिलाएगा, पार्टी करवाएगा, जो भी करेगा। पूरी साल निकल गई, लेकिन कभी वो 3 बार प्लान बनाया उसने कि अब तुम घर पे आ रहे हो, हर बार पूछ लेता है आपको बताओ घर पे क्या बनवाना। तो मेरा दोस्त था वहां से, वो नॉन वेजिटेरियन बता देता कि मटन बना लेना, कि चिकन बिरयानी बना देना, हर बार नई नई फरमाइश रख देता। 3 बार उन्होंने प्लान बनवाया, 3 बार से अब तक कभी भी लेके गया। अगर वैभव भी वीडियो देख रहा तो भाई अब तो बुला ले। मेरा एक रूममेट था उदय प्रताप सिंह, इटावा से था वो। उसकी हमेशा यही कंप्लेन रहती थी कि उसका सिलेबस हमेशा छूटता जा रहा है, लेकिन वो कभी भी एफर्ट्स नहीं करता था। वो पढ़ेगा रात के 12 बजे के बाद ही, और वो 2 बजे लाइट भी बंद कर देता था, हमारे सोने का इंतजार करता था। लेकिन वो कहता था मेरा सिलेबस छूट जा रहा है, मैं उसे कवर नहीं कर पा रहा। और दिन भर वो मस्ती करेगा, दिन भर 1 भी मिनट नहीं पढ़ेगा, लेकिन रात के जैसे ही 12 बजते था कहता था अब मुझे पढ़ना है, अब तुम लोग सो जाओ, अब मैं पढ़ूंगा। रूममेट क्या है, पार्थ है अपना रूममेट भी है, दोस्त भी है, और इनकी क्वालिटी यही है कि भैया अगर तुम इसे टच भी कर देते हो तो 2 दिन बात नहीं करेंगे। ऐसे नखरे हैं लड़कियों के, वैसे ही नखरे सेम टू सेम। तो सबसे पहले अपने बेस्ट एकदम घनिष्ठ मित्र विपिन कुमार, एलविस, उसे हम एलविस बोलते हैं। उसकी खास बात ये है कि बहुत चिल बंदा है, CS का है वो, उसे फर्क नहीं पड़ता प्लेसमेंट कहेगा, सब आराम से करूंगा, जस्ट चिल, चीजों को लाइटली लेता। और दूसरा रूममेट अनिकेत, वो बात पे गुस्सा हो जाता है, भाई तुम मुझे साथ नहीं ले गए, भाई तुमने मेरा पेज ले लिया, भाई ये कर दिया वो कर दिया। और एक रूममेट आयुष सिंह, हाँ वो भी सही है, पर वो थोड़ा लंबी फेंकता है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये है वो, मतलब बंदा बढ़िया है पर लंबी फेंक देता है दोस्तों के सामने रौला जमाने के लिए। मेरा एक रूममेट था प्रशांत सिंह, जिसकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल थी। वो इतना पढ़ता था करीब 18 से 19 घंटे डेली पढ़ता था। सबके अंदर एक यूनिक क्वालिटी होती है। हमारे 3 रूममेट से
शिवम यादव, रोहित झा और आर्यन गंगवार। तो शिवम यादव के बारे में बात करते हैं तो उसका जो नेचर है हेल्पिंग था और ही इज ऑलवेज इन मूड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड एवरीवन इंटरेस्टेड टू हैव फ्रेंडशिप विद शिवम यादव। सेकंड वन इज रोहित झा। ही हैव वन स्पेशल टैलेंट विद हिम दैट ही स्टडी एट लास्ट नाइट ड्यूरिंग सेमेस्टर एग्जाम एंड ही स्कोर गुड मार्क्स। थर्ड वन के बारे में बात करें तो आर्यन गंगवार था। ही वाज गुड एट रोस्टिंग। गाइस लाइक सब्सक्राइब शिवम झपारा व्लॉग्स। अरे उसको क्या बोलते हैं वो, अरे वो बंद करो। वो पहले दिन घुसा, मुझे लगा ये नशेड़ी है। फिर से कहते हैं फिर से कर तो हो गया मेरा। गर्लफ्रेंड होती है मेरी, तो गर्लफ्रेंड है नहीं। रिपीट द क्वेश्चन एक बार। और क्या बोलूँ। अम्मा आई वीडियो